भारतीय जनता पार्टी भरतपुर के मुखर्जी मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र सिंघल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की 101 एपिसोड मन की बात रंजीत नगर स्थित B1 शक्ति केंद्र आदर्श विद्या मंदिर बूथ नंबर 47 पर वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष गिरधारी गुप्ता, महामंत्री ब्रिजेश अग्रवाल, मंत्री एवं मन की बात जिला संयोजक मुकेश सिंघल, भाजपा नेता अरविंद पाल सिंह की मुख्य आतिथ्य एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता एवं उद्योगपति यश अग्रवाल, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष उमाशंकर शर्मा, डॉक्टर सुधा चौधरी के सानिध्य में सुना एवं देखा गया। कार्यक्रम के दौरान युवा संगम से जुड़े युवाओं के अनुभव को सुनना यहाँ के श्रोताओं को काफी प्रेरणादायक लगा। वास्तव में युवा संगम माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के व्यापक दृष्टिकोण को सफल बनाने का प्रयास है। युवा संगम मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। किसी भी संस्था में पढ़ने वाले युवा इससे जुड़ सकते हैं। उन्हें अपने प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में समय बिताते हैं और वहां के बारे में गहराई से जुड़ते हैं। अपने अनुभव को साझा करते हुए कुछ युवाओं ने अपने सुखद अनुभव को साझा किया। कार्यक्रम की आज की कड़ी युवाओं पर केंद्रित रही। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने देश विदेश के युवाओं को भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करने और वहाँ के बारे में गहराई से जानने का आग्रह किया। देश में उपलब्ध म्यूजियम में जाने और सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में जानने, वीरों के किस्से कहानियों को जानने के एक अवसर के तौर पर अपनाने को कहा। पानी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बिन पानी सब सून की उक्ति को दोहराया और 75 अमृत सरोवरों का उल्लेख किया जो कि पानी की उपलब्धता के लिए हाल ही में निर्मित किए गए हैं। आजादी के अमृत काल में लोगों के अमृत प्रयास से बने इन सरोवरों का महत्व इसी बात से और बढ़ जाता है। पानी की समस्या को समाप्त करने की दिशा में युवाओं को स्टार्टअप से जुड़ने की अपील भी की। उन्होंने एक नई स्टार्टअप फ्लेक्सजेन, लीव एंड सन्स और कुंभी कागज का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्य हिस्सों में चलाए जा रहे आजीविका से जुड़े स्टार्टअप का जिक्र किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपनी जापान यात्रा के उन भावुक पलों को याद किया जब वो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को अपने पुराने संस्मरणों से जुड़ने और उसे जीवन में उतारने की अपील की। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति का स्मरण किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। निर्भीक और स्वाभिमानी वीर सावरकर से जुड़े स्थल अंडमान जेल की उस कालकोठरी के दौरे को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे जुड़े संस्मरण श्रोताओं से साझा किया। सामाजिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिए वीर सावरकर के संघर्ष को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। समाज को सशक्त करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संत कबीर दास की प्रसिद्ध वाणी को भी दोहराया और लोगों से समाज के सभी वर्गों के प्रति समानता का भाव प्रदर्शित करने का आग्रह किया। मन की बात कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता NT रामाराव यानी NTR को भी याद किया। प्रधानमंत्री के मुख से मन की बात में कही गई एक बात को भरतपुर शहर के बूथ संख्या 47 के श्रोताओं ने बड़े ही ध्यान से सुना। इस मौके पर महामंत्री अनिल गोयल, आशीष खंडेलवाल, अनिल सराफ, चिराग मेठी, ओम प्रकाश सिंघल, शुभम गर्ग, वीरेंद्र सिंह, दिलीप गोयल एवं अन्य प्रबुद्ध लोग शामिल थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात का कार्यक्रम 101वां मन की बात का कार्यक्रम बूथ नंबर 47 रंजीत नगर मकान नंबर B1 पर सामूहिक रूप से किया गया भारतीय जनता पार्टी मुखर्जी मंडल के नेतृत्व में। और आज सभी ने उसको मन लगाकर सुना। मोदी जी के जो आग्रह थे उन सबको हमने अपने मन में धारण किया और ये तय किया कि मोदी जी के पद चिन्ह पर देश को आगे बढ़ाने में हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज 101वां ये मन की बात का संस्करण था। आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी महीने के अंतिम रविवार को जो मन की बात का कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में हमेशा उन्होंने देश के जो सामायिक विषय हैं, जो लोग एक नई कोई उपलब्धि इस देश में बनाते हैं या कोई नया इवेंट्स करते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के अपने मन की बात करते हैं। निश्चित रूप से देश की जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। देश के लाखों करोड़ों लोग मन की बात के कार्यक्रम से अब तक जुड़े हैं और निश्चित रूप से
देश की जनता इस कार्यक्रम को सर आंखों पर ले रही है, देश की जनता इसको सराह रही है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस बूथ नंबर 47 पर मुखर्जी मंडल की इस मन की बात के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत गौरवान्वित है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। कार्यक्रम एपिसोड था यहाँ पर 47 नंबर बूथ आदर्श नगर शक्ति केंद्र में B1 स्थित एक कार्यालय के अंदर इस मन की बात के दौरान जो शिक्षा को लेके सशक्तिकरण की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कही, वो हर देशवासी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज विज्ञान के माध्यम से ही देश तरक्की कर सकता है। उन्होंने बच्चों को भी उसमें साधा और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे इस मन की बात से जो उन्होंने प्रेरणा देने की कोशिश करी है उसको लें। और आज के टाइम में देश का जो विकास है वो विज्ञान के माध्यम से ही संभव है। साथ ही साथ हम सभी लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सुना। बहुत सी बातें हैं जो अभी इसको एक बार दोबारा और गौर से इसको समझ के जितना भी हम अपने इसको रोज़मर्रा के जीवन में इसको ला पाएंगे उसको हम ज़रूर चेष्टा करेंगे कि अपने साथ इसको जोड़ के चलें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साथ ही साथ आज नए संसद भवन का भी उद्घाटन किया। देश के जो सबसे बड़ी लोक अदालत है, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, आज देश को नया लोकतंत्र का नया मंदिर समर्पित किया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये ज़रूरत थी आने वाले कल की। आधुनिकीकरण के साथ एक नया संसद भवन माननीय बिरला जी और माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी के माध्यम से आज देश के सामने देश की जनता के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित हुआ। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। के दौरान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से सबको मन की बात का प्रसारण करते हैं, तो 101 में प्रसारण आज बूथ नंबर 47 भरतपुर विधानसभा पर सुना गया। और इसी के तहत आज जो प्रेरणा की बातें उन्होंने देश के लिए हमेशा की, आज भी की, उन सब का हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अनुसरण करते हुए जनता तक पहुंचाते हैं। आज उन्होंने एक बहुत महान पुरुष की चर्चा भी आज के संस्करण में की, वीर सावरकर जी का जन्मदिन। तो हम समझते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक लोगों को हमारी भारतीय जनता पार्टी के सोच और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सोच से उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता करते हैं। आज का बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे देश के लिए नई संसद का उद्घाटन सत्र आज शुरू हो रहा है। आज उनका नई संसद का उद्घाटन भी हो रहा है। हम सब इस सब चीज़ से आने वाले भविष्य के लिए लाभान्वित होंगे। प्रत्येक हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के सोच विचार के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में तत्पर रहता है। भारत वर्ष में ऐसी प्रतिभाएं थी जो प्रत्येक भारत नागरिक को नहीं पहचान पाते थे। माननीय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम के तहत ऐसी प्रतिभाओं को रूबरू करवाया। इसके लिए हर महीने की लास्ट रविवार को प्रत्येक भारतवर्ष के नागरिक प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब रविवार लास्ट आए और 11 बजे उनकी बात हम सुने, जिससे अपने देश में नई नई प्रतिभाएं उनसे हम रूबरू हो सके। इसी कड़ी में आज 101वां एपिसोड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रंजीत नगर स्थित B1 में अपने बूथ नंबर 47 पर सुना गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष हमारे श्यामा मुखर्जी मंडल अध्यक्षता, उनकी मंडल अध्यक्ष मुखर्जी मंडल की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया गया। धन्यवाद।